ओके फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन 15 में कॉलम ड्रॉ कर रहा हूं, वहां तक आप पढ़ते जाए और बताते जाए क्या है। सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं, तो ईयर एंडेड वही होता है 31/3/17, उन्हें वो बदलना चाहिए। मुझे ये बताओ आप साथ साथ, जैसे कि ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करने जा रहा हूं, सेंटर में लाइन है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। मुझे पहले ये बताओ यहाँ पे हाउ मेनी पार्टनर्स आता है, 2 और 3? 3। तो मतलब पार्टनर्स के 3 कॉलम ड्रॉ होंगे। और वो भी चेक करो कि हमें एक ही कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है या 2 अकाउंट। क्या करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है इस क्वेश्चन में? हाँ। तो फ्रेंड, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो तो अपने कैपिटल अकाउंट कितने प्रिपेयर होंगे? 2। पहले कौन सा कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ऑलमोस्ट हाई एंड बाय वाला, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, और नीचे कौन सा अकाउंट होगा? करंट अकाउंट, जिसके अंदर रिमेनिंग सारी इफेक्ट आ जाएगी, नहीं तो एक ही कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ कॉलम्स, यहां पे 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर के हिसाब से कॉलम्स होंगे। टेल मी द नेम ऑफ द पार्टनर्स। श्रुति, काशवी एंड मैरी। एस के मसाले, एम। आप मसाले मत लिखना। आप ये सोच रहे हैं ना सर, ये लॉकडाउन के अंदर मसाले इतने बराबर नहीं मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, या पेरेंट ये समझेंगे कि सर तो हमारी फीलिंग भी समझते हैं। एस के एम, एस के एम। फ्रेंड, अब एक फॉर्म, हाँ, ये कौन सा अकाउंट है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं कुछ फॉर्मेलिटी खा रहा हूं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म ऑफ एस के एन एम फॉर ईयर एंडेड 31/3/17, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, फिर आपको लिखना पड़ेगा इनर आउटर में अमाउंट अमाउंट, रुपीज रुपीज वगैरह वगैरह। ये सारी चीज मैं नहीं लिख रहा हूं, इतना तो आप समझ लेंगे ना अपने आप। मैं डायरेक्ट एंट्री मार रहा हूं, आप सम सिस्टमेटिक करना। यहां पे भी वो एस के एम लिख लूं और नेसेसरी कैलकुलेशन में बताता जाऊंगा। अब आप पढ़ते जाएं और मैं एंट्रीज करता जाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड राइट हैंड साइड, और वो फॉर्मेलिटी भी आप कर लेना हर एक में, वो 2/2/2/2। चलो पढ़ना शुरू कर लो यार, सम के ऊपर ध्यान देता है। श्रुति, काशवी एंड मैरी आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। तो मैंने 3 अकाउंट मतलब कॉलम बना दिए पार्टनर वाइज। हाँ, फिर टोटल बैलेंस ऑफ देयर फिक्स कैपिटल। एक तो टोटल बैलेंस ही देते हैं तो प्रपोर्शन तोड़नी फिक्स कैपिटल નું टोटल बैलेंस કેટલું છે? 2,50,000. हाँ, प्रपोर्शन दिया है, इन विच प्रपोर्शन दैट 2,50,000 इज है? 2:2:1. 2:2:1, 2 + 2 + 1 5 आ जाएगा। 2,50,000 इंटू 2/5 मेरे ख्याल से 1 लाख आएगा। तो फ्रेंड फिर से दूसरे का मत करना कि सर 2,50,000 इंटू 2/5 सेम જ આવે ને, એટલે પહેલાનું પણ 1 લાખ। ફ્રેન્ડ હું ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી મારું છું, ફિક્સ કેપિટલ નું ઓપનિંગ બેલેન્સ અહીંયા જ આવે ને। फ्रेंड આનું 1 લાખ, આનું 1 લાખ, तो 1 + 1 कितने हो गए? 2। तो तीसरे का कितना बचेगा? 50। या आइडियल जाना हो तो इंटू 2/5 एंड इंटू 1/5। और फिक्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस अभी रिवीजन में बताया था, फिक्स कैपिटल ની क्रेडिट શું લખશું? બાય बैलेंस ब्रॉट डाउन। और फ्रेंड मैंने फटाफटी में जल्दबाजी में और एक कॉलम नहीं बनाया है, चलो यार आपके लिए बना दूं, वरना मैं उसको कम मानता हूं। 1/4/16 डेट नी कॉलम आ गया। ओपनिंग बैलेंस की इफेक्ट में कोई डाउट हो? नेक्स्ट इफेक्ट, Balances of their current accounts were as follows. फ्रेंड सेम डायलॉग। कौन सा? अगर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा करंट अकाउंट के, और डेबिट बैलेंस होगा तो वो कौन से साइड पे आ जाएगा? डेबिट। मुझे तो एक काम करते हैं ना, ओपनिंग बैलेंस है तो मैं 1/4/16 यहां पे लिख लूं। क्रेडिट बैलेंस तो असेट्स, वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट तो मैंने खबर नहीं। टेल मी किसका क्रेडिट बैलेंस है? एस के एम में से एस का कितना? 24,000. तो यहाँ लखी दीधું एम નું। मैरी क्रेडिट 12,000. यानी के का क्रेडिट बैलेंस नहीं है, डैश। इसका 12,000. और तो के का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। तो यहां भी जाए बिगिनिंग डेट, ओपनिंग बैलेंस के लिए 1/4/16, बैलेंस ब्रॉट डाउन
इन दोनों में डैश कितने, 18. मतलब फ्रेंड सेम डायलॉग है. करंट अकाउंट हैविंग ओपनिंग बैलेंस, देन ऑन क्रेडिट साइड क्लोजिंग बैलेंस, देन ऑन डेबिट साइड. आगे Provisions of partnership deed were as follows. चलो बताएंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सब क्या क्या है बताइए. 3/5 of profit to be distributed. क्या आपका कैलसी चल रहा है? मतलब 3/5 प्रॉफिट इन विच प्रपोर्शन, 3:2:1. यानी एंड में जब प्रॉफिट आएगा इंटू 3/5 करेंगे. जो भी ये प्रॉफिट है इंटू 3/5, एक आया प्रपोर्शन में 3:2. 2:1. और रिमेनिंग प्रॉफिट एंड remaining in the proportion of their opening capital. फ्रेंड रिमेनिंग उनके ओपनिंग कैपिटल के प्रपोर्शन में. पहले अपन ओपनिंग कैपिटल का प्रपोर्शन ढूंढते थे फ्रेंड, ऐसे 4 0 गायब, 10 5, तो 2:2:1. लेकिन फ्रेंड ये फनी बोल रहा हूं, ये लोग को कैपिटल નું प्रपोर्शन આપેલું છે એમાં તો ડિવાઈડ કર્યું. क्या है ओपनिंग कैपिटल का प्रपोर्शन? 2:2:1. એટલે ફ્રેન્ડ 3/5 પ્રોફિટ 60% આ પ્રપોર્શન માં, બાકીનો પ્રોફિટ 2:2:1 માં. પછી પેચઅપ. ये कैलकुलेशन अपन सबके एंड में करेंगे, हमણાં ફક્ત રેફરન્સ માટે. श्योर. नेक्स्ट पढ़े. Provide per annum 10% interest on capital. वेट यो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं कहे तो वो फिक्स कैपिटल ही होता है. करंट माटे लखવું પડે. यो का मतलब इसकी डेबिट, करंट की क्रेडिट. બંને तरफ बब्बे लाइन छोड़ी देवी. वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एस का, ये के का और ये एम का कितने परसेंट है? 10. तो पीछे से एक जीरो गायब. 1 लाख के 10% 10,000, अगेन 1 लाख के 10% 10,000 और 50,000 के 10% 5,000. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 आउटर में. और इसकी नेक्स्ट इफेक्ट यहां पे दोस्तों, अबे बद्दू ईयर एंड 31/3/17 क्या लिखे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले का 10,000, दूसरे का 10,000 और तीसरे का 5,000. यो कोई डाउट हो? नेक्स्ट. Provide per annum 8% interest on opening balance of current account. वो ताता થઈ गया. करंट अकाउंट का जो बैलेंस हो इंटरेस्ट भी उसी तरफ. यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट. जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसका क्रेडिट पे ही आएगा ना. कितने परसेंट है ओपनिंग बैलेंस? 8. तो 24,000 के 8% निकालें. $1920. ओके फ्रेंड, एक फनी बात कहूं. अब आप इसका भी इंटरेस्ट निकालेंगे, राइट है. पर अगर ये 24,000 है और ये 12,000 है तो इसका हाफ कर लो तो इसका इंटरेस्ट यहां पे आ जाएगा ना. 1920 का आधा 960 जैसा, या 12,000 के कितने परसेंट? 6, अरे सॉरी 8% ना. 8. अब लॉन्ग कट. इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस हो तो क्रेडिट पे, और वो अप्रो की क्रॉस में कहां पे आ जाएगा? डेबिट. यहां पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट. किस किस का? एस एन एम ना. पहले का 1920 बोला था ना आपने, और नेक्स्ट का 960. बने टोटल आउटर मार्क शायद चेक कर ले बुक में 2880 आ रहा है. हाँ. और फ्रेंड ये इफेक्ट हो गई. अब क्या करें? इसका इंटरेस्ट जिसका डेबिट बैलेंस है 31/3/17, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट. अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो तो उसका इंटरेस्ट भी डेबिट पे आएगा. 18 8 144. तो भी चेक करो ना, मतलब 1440 ना. हाँ. इसके 8% वो आनी डेबिट और यानी क्रेडिट. एक दो लाइन छोड़ के इंटरेस्ट ऑन, यहां पे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता था, पहले करंट अकाउंट आ गया. किसका है? के. फ्रेंड इसे इनर कॉलम में रखू या आउटर कॉलम में? आउटर एक જ છે. પેલું એડ હોય કે ડિડક્ટ તો ઇનર. 1440 था ना. हाँ. पक्का ना. मतलब इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया. आगे मंथली सैलरी ऑफ ₹500. सेम डायलॉग. क्या? मंथली. तो ईयरली में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट. मंथली सैलरी ऑफ ₹500 is payable to કાશવી. કાશવી જલસા છે. સેલરી કાશવી બેન ના
मंथली 500 है ना, हाँ इंटू 12 6000 ना ईयरली, हाँ। यो इसकी डेबिट, इसकी लास्ट डेट को क्रेडिट, સેલરી બધાના કોલમમાં કે 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 તું બહુ બધું કે 6000 અને બિચારી કાશીનું ડેબિટ બેલેન્સ છે ને એને કંઈક તો મેનેજ કરી આપવાનું ને બિચારી. પછી 12% per annum interest is chargeable to drawings of partners. સેમ તંબુરો, पहले ड्राइंग्स तो पता चलने दो, फिर इंटरेस्ट ऑन भेजाમાં રાખશું યરલી કેટલા પર્સન્ટ છે 12. તો એક કામ કરો, ડ્રોઈંગની ડિટેલ મળે તો આપતા જાઓ ને ભાઈ. Shruti has withdrawn rupees 18,000 on 1/2/17. फ्रेंड तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1/2/17 ड्राइंग्स अकाउंट, श्रुति के कॉलम में अमाउंट 18,000. फ्रेंड रुको, अगर आपको भेजे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सजाना हो तो क्या करोगे? 1/2/17 फेब्रुआरी एंड છે કે ફેબ્રુઆરી બિગિનિંગ? Beginning. तो कितना महीना में इंटरेस्ट चार्ज था? फेब और मार्च, मतलब इससे 2 महीने का इंटरेस्ट लिया जाएगा. नेक्स्ट, Kashvi rupees 12,000 on 30/11/16. चलो भाई लाइन बगाड़िए. 31/11/16 सेम लिखेंगे. आप 2 के लिए वो लिख लेना ड्राइंग्स अकाउंट. काशवी का ना कितना? 12,000. ड्राइंग की एक ही इफेक्ट होती है, कैपिटल ની ડેબિટ અને ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ્સ वो कब काशवीने ड्रॉ करे रुपए 30/11 એટલે કે 11 तो मतलब नवंबर मंथ, नवंबर एंड के बिगिनिंग एंड तो बच्चों हूं दिसंबर जैन फेब मार्च, उसके ऊपर 4 मंथ्स का 4 मंथ्स का क्या काउंट करा जाएगा? इंटरेस्ट. અને આ સમમાં જલસા 12%, तो 2 मंथ्स के 2%, 4 मंथ्स के 4%. तीसरे ने भी ड्राइंग करा है या नहीं करा है? एमने उसने भी करा. चल भाई तू पण. Mary rupees 20,000 on 1/10/16. मेरी नहीं है क्योंकि वो ड्रॉ कर रही है. कब? 10/16. આની કઈ સ્ટાન્ડર્ડ ડેટ આપીશ? મેરી જી બધા એક દિવસે મળીને વિડ્રો કરો ને સ્ટુડન્ટ ने कैलकुलेशन ઓછું કેટલા? 20,000. फ्रेंड कब उसने रुपए निकाले हैं? 1/10 साल के बीच में 6 मंथ्स. फ्रेंड्स 2/4 मतलब पहले के ड्राइंग्स के ऊपर 2 मंथ्स का, दूसरे के ऊपर 4 मंथ्स का और तीसरे के ऊपर 6 महीने का क्या गिनना पड़ेगा? इंटरेस्ट. तो पण फरीથી કહી દઉં, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में वो तो लिख लूं, मार्कर बदलू, તમને કદાચ થોડી મજા આવે. એમ તો નથી જ આવવાની. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट SKNM गिनना बाकी है. यहां पे लास्ट डेट को इंटरेस्ट छेल्ले गणाय एट द एंड ऑफ द ईयर. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट लिखना बाकी है. अब मैं आपको ये बताऊं कैसे गिना जाएगा. ये एस है. ओके, इसने पैसे का विड्रॉ करा है 1/2/17 फेब्रुआरी बिगिनिंग, तो फेब्रुआरी एंड मार्च, इसके ऊपर 2 मंथ्स का इंटरेस्ट. लॉन्ग कट जाना हो तो 18,000 इंटू 12% इंटू 2/12. इसमें लॉन्ग कट जाना हो तो 12,000 इंटू 12% इंटू 4 मंथ्स का है, दिसंबर जैन फेब मार्च इंटू 4/12 और इनमें इंटू 6/12. और शॉर्टकट में जाना हो तो 12 मंथ्स के 12% तो 2 मंथ्स के 2%, 18,000 के 2% बताए, 18,000 के 2%, 360 होगा शायद. तो भी चेक करते जाए क्या पहले वाले का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 360 आ रहा है. हाँ. सेकंड वाले के 4%, 12 4 48, 480 आ रहा है सेकंड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. हाँ. और तीसरे वाले का 6%, 1,200 रुपए, ये उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा. और वो एंट्री वो अप्रो की क्रेडिट, कैपिटल की डेबिट, कितने कितने हैं? 360, 480 1200. एंड 1,200 रुपया 1,200 आना चाहिए दोस्तों. कोई डाउट हो और तो બધું બતાવ્યું એવું લાગે છે. रुको फ्रेंड, मेरे भी ध्यान में. अब ये भूल मत जाना, ये एंड में आउटर में चाहिए. टोटल 2040. अच्छा आपने बोल ही दिया. और वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस. 2040 आगे दोस्तों. फ्रेंड अब सम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है. Mary has introduced additional capital rupees 24,000 on 1/1/17. अंडरलाइन. मैरी ने एक्स्ट्रा कैपिटल लाई थी, शायद फर्म को जरूरत होगी. कौन सी डेट को? 1/1/17. कितना रुपया? 24,000. फ्रेंड मैरी एक्स्ट्रा कैपिटल लाई है. अब मेरी है तो वो कहां पे आएगा?
इज इट अ रूटीन चेंज और अ परमानेंट चेंज इन द कैपिटल? परमानेंट एक्स्ट्रा कैपिटल लावी हमेश માટે રહેશે तो उसकी इफेक्ट करंट अकाउंट में आनी चाहिए या फिक्स्ड कैपिटल में? फिक्स्ड कैपिटल अंडरलाइन कर लेना, एनी काइंड ऑफ परमानेंट चेंज इन द कैपिटल मेड इन कैपिटल अकाउंट। क्या रे कैपिटल अभी मेरी एक्स्ट्रा 1117 तो यहां पे लिखेंगे कैश में लाई होगी कैश अकाउंट और मैरी के कॉलम में कितने 24,000 ये पहला पॉइंट नया था। मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा कैपिटल लाता है या परमानेंट कैपिटल ले जाता है, परमानेंट परमानेंट नहीं ड्रॉइंग्स तो फिक्स कैपिटल में आएगा। मतलब फिक्स कैपिटल में हाई में मतलब हाई और बाई करते थे ना, इस बार ऐसा हुआ हाई हाई बाई, ये कैपिटल की तो इफेक्ट हो गई। कोई डाउट हो मतलब कहां पे आएगी कैपिटल की इफेक्ट? उसकी क्रेडिट। एक डाउट होना चाहिए आपको, सोचिए कौन सा? इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल। अगर वो एक्स्ट्रा कैपिटल लाई है तो क्या वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मांगेगी कैपिटल के ऊपर? मतलब अपने को मैरी को 24,000 के ऊपर ये डेट से फिक्स कैपिटल का क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। क्या रे लवी मैरी कैपिटल 1117 जैन फेब मार्च तो उसे एक्स्ट्रा 3 मंथ्स का क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट 24,000 ये 10% है तो भी चेक करें। इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल इज 10%, 10% और उसे 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना होगा। ये लॉन्ग कट है, शॉर्टकट। और 24,000 के 10% 2400 और 3 मंथ्स का निकालना है तो अपॉन 4 उसे 600 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नहीं वो इन्होंने मेरी स्टाइल अलग है, आप टेक्स्ट में ढूंढ रहे हैं तो मैरी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ना टेक्स्ट बुक में वो 5,600 होगा, जो मैंने अभी 5,000 लिखा है। फ्रेंड આપણે સમ આખો સ્ટાર્ટ કરીએ तो મગજમાં ભૂત આવવાના કે મેરી एक्स्ट्रा कैपिटल लावવાની। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहां पे ऐसे 600 कर लो पहला ऑप्शन और ब्रैकेट में 5,000 प्लस 600 ऐसा लिख ले। आप मन में हंसेंगे सर दर वक्त आવું થોડું एडजस्ट થવાનું। बिल्कुल आप ये भी डाउट में पूछ सकते हैं। नहीं तो सेकंड ऑप्शन यहां पे आ जाएगा डेबिट साइड पे ही इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल मैरी 600 था ना, और यहां पे भी लिख ले। हाँ या तो यहां पे 5,600 कर लेते जैसे ऊपर करा, એવું ना करવું હોય, कुछ एक्स्ट्रा हो जाए। इंटरेस्ट ऑन एक्स्ट्रा कैपिटल કેટલું एक्स्ट्रा कैपिटल पर इंटरेस्ट આપવાનું 600 तो पण થઈ જ ગયું ને। इससे फायदा ये होगा अपन टैक्स को फॉलो नहीं करे, नहीं तो हमें हर एक सेंटेंस पढ़ना होगा कि पहली एक्स्ट्रा कैपिटल लाविश वो लाया है या नहीं, वो बर्डन क्यों? पहला थी आपको समझ नहीं, एक्स्ट्रा कैपिटल है, एक्स्ट्रा इफेक्ट है। कोई डाउट हो ये पूरा पॉइंट फिर से बता दूं, अगर एक्स्ट्रा कैपिटल है तो कैपिटल की क्रेडिट और फिर उसका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ये हो अगेन, जैसे ये गिना था अपरों की डेबिट, कैपिटल की कहां पे क्रेडिट। ये नया पॉइंट था, याद रखना। कोई डाउट्स हो? नेक्स्ट पढ़े। 5% amount of net profit is to be transferred to the development fund। फ्रेंड फर्म सारिश वो चाहता है कि हम हर एक साल कुछ रुपए डेवलपमेंट के लिए जाए, मतलब ले जाए, फ्यूचर में काम आएंगे। फिर अपन एंड में क्रेडिट में से डेबिट का टोटल क्या करेंगे? माइनस उसके कितने परसेंट? 5% कहां पे ले जाएंगे? डेवलपमेंट फंड। आगे बट नॉट मोर देन ₹6,000। पण 6,000 थी वधारे नहीं। मतलब फ्रेंड मैक्सिमम कितने ले जाने हैं? 6,000। फ्रेंड मैक्सिमम का मतलब इनको मैं कॉमेडी वे से यहां पे भी बता रहा हूं और फ्रंट में आऊंगा तब भी बता दूंगा। मैक्सिमम એટલે अगर आप पापा से टूर के लिए पैसे मांग रहे हैं कि मुझे इतने रुपए चाहिए और पापा बोल रहे हैं 6,000 ही मिलेंगे, मतलब 6,000 જેટલા એનાથી ઓછા કે એનાથી વધારે 6,000 या उससे कम, इसका मतलब ये होगा 6,000 से ज्यादा अमाउंट आई तो आप ज्यादा ले जाओगे या 6,000? 6,000 नहीं तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट फंड માટે લઈ જઈએ તો પ્રોફિટ ઘટી જાય। मतलब मैक्सिमम का मतलब उतना या उससे कम, એટલું अथवा એનાથી ઓછું। અને ફ્રેન્ડ મિનિમમ નું मतलब ને તમે જીત કરો કે પપ્પા 10,000 तो मिनिमम જોઈએ, तो मतलब 10,000 के एनाथी વધારે। फिर से ये समवाइज बता दूं, मैक्सिमम कितने लेने जाने हैं? 6,000। यानी कम आएगा तो कम ले जाएंगे, लेकिन ज्यादा है तो सिर्फ कितने ले जाएंगे? 6,000।
नेक्स्ट, शायद ये लास्ट था, ऑलमोस्ट एंट्री। आगे, Then after 10% commission on net profit ओ तारी, is payable to Mary. मतलब पहले डेवलपमेंट फंड में रुपए ले जाओ, फिर मैरी को क्या दे दो, कमीशन। कितने परसेंट? 10 डायरेक्ट આપવાનું જ કે आफ्टर डिडक्शन ऑफ मैरीज कमीशन? But from profit after deduction of such फ्रेंड आफ्टर डिडक्शन है तो 100 पे 10 या 110 पे 10, 110 पे 10, मतलब फ्रेंड बे कैलकुलेशन करवाना बाकी છે। पहले क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस कर लेंगे, डेवलपमेंट फंड आएगा, फिर कमीशन आएगा, बीजू कई बाकी જ भाई, બધું આ સમાજ આપવાના છે, नथिंग। और इनमें ध्यान से वो प्रॉफिट वाला सेंटेंस पढ़ना होगा पूरा, कि प्रॉफिट वो पढ़े सेंटेंस पूरा ध्यान से। profit of the firm for the year ending on 30 फिर अब तक क्या करते थे अपन, रट्टा मार के जो भी प्रॉफिट आता था यहां पे लिखते थे। क्यों? क्योंकि ये सारे एडजस्टमेंट्स की इफेक्ट के बगैर का प्रॉफिट है। અહીંયા કઈક નવું છે। after credit of interest on drawings ધ્યાન ચોણેન દોસ્તો, અંડરલાઈન, પ્રોફિટ કઈ વસ્તુ ક્રેડિટ કરીને કે ઇન્ક્લુડ કરીને છે? ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ્સ, मतलब फ्रेंड આ પ્રોફિટમાં શું છુપાયેલું છે? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर से बड़े सेंटेंस मन में, प्रॉफिट ऑफ द फर्म बट आफ्टर क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, એટલે કેટલો પ્રોફિટ છે? 1,71,040. फ्रेंड 71,040, ये प्रॉफिट डायरेक्ट है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की इफेक्ट के बाद है? आफ्टर क्रेडिटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आफ्टर कंसीडरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और वो आपके सम नंबर 10 में था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो मैं अलग थी लखी दी, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स छिपा हुआ है। मुझे यहां का नेट प्रॉफिट चाहिए तो जो छिपा हुआ है उसे बाहर निकाल देना। चल बाहर आओ छप्पो, કેટલું છે इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? 2040, शायद 1,69,000 आ रहा है। कैलकुलेशन देख ले, नेट प्रॉफिट जो टेक्स्ट में डायरेक्ट इलस्ट्रेशन में यहां पे लिखा होगा आना चाहिए दोस्तों। मतलब ध्यान रखना एकदम आइडियली, अगर प्रॉफिट के अंदर क्रेडिट वाला कोई मैटर प्लस हो गया हो फ्रेंड तो ये वधी जाए ने, એટલે અહીંયાની मैटर कोई इंक्लूड થઈ હોય તો શું કરી નાખું? माइनस। रेयर एक भी बार सब, અને અહીંયાની कोई मैटर इंक्लूड, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड हुआ था, 600 भी अलग है। तो आ वस्तु मतलब इन शॉर्ट फ्रेंड इनके अंदर ये मैटर प्लस होती है, तो प्लस हो गई हो तो माइनस, इनमें से ये मैटर माइनस होती है, माइनस हो गई तो क्या कर लेंगे? प्लस। बट ऐसा नहीं पूछते, ये आना चाहिए जो सम नंबर 10 में भी था। अगर प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इंक्लूड था અને પ્લસ કરીને હતું તો શું કરી નાખવાનું? માઇનસ બ્રેકેટમાં બતાવી દો, 171,040 માઇનસ 2040 लिख भी सकते हैं कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। ये एंट्री में कोई डाउट, ये कहां पे था दोस्तों? सम नंबर 10। और सेकंड वो नॉट मोर देन नॉट लेस देन मिनिमम અને मैक्सिमम, એ પણ क्या હતું? सम नंबर 10। तो मैंने आपको इलस्ट्रेशन 15 भी पढ़ा दिया एज वेल एज सम नंबर 10 भी। अब आपके डाउट्स सॉल्व हो जाने चाहिए। और कोई डिटेल है दोस्तों? शायद नहीं, नथिंग। अब हमें कैलकुलेट करना है और डेवलपमेंट फंड देखना है, देन कमीशन देखना है, और उसके बाद क्या आपका कैलसी चल रहा है? 3/5 प्रॉफिट वो प्रपोर्शन में, ये वाला प्रॉफिट वो प्रपोर्शन में। चलो क्रेडिट साइड का टोटल बताओ मुझे दोस्तों, टेल मी द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, और अपना कैलकुलेशन गॉडफिश होने वाला है। 1,72,480. पक्का ना? हाँ, ये तीनों तीन का ये टोटल मुझे 1,72,480, और ये यहां पे कर दे 1,72,480। फ्रेंड ये मैं आपको यहां पे बता रहा हूं 1,70,480, इनमें से ये टोटल कैलसी पे आपको माइनस करना है। 25,000, 2,880, 6,600 करे माइनस। कैलसी वहां पे ही रखा था मैंने साइड पे आपके बाजू में। 1,72,480 माइनस 25,000 माइनस 2,880 माइनस 6,600, $1,38,000. फ्रेंड मतलब मैंने क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का ये वाला टोटल क्या करा? माइनस
कितने रुपीज आए? 1,38,000। कितने % डेवलपमेंट फंड में ले जाने थे? चेक करें, वो 20% है। एम आई राइट? एना पची कमीशन है। ट्रांसफर टू द डेवलपमेंट फंड 5%. पक्का ना? तो फ्रेंड इसके 5% निकाले, 1,38,000 के 5% निकाले, 6900. मतलब आइडियली मुझे डेवलपमेंट फंड के लिए कितने ले जाने चाहिए? 6,900। 5% निकाले, ब्रैकेट राइट है, ब्रैकेट में क्या बोला है? नॉट मोर देन 6,000। 6,000 थी, વધારે નથી ले जावाना। फ्रेंड ये अमाउंट 6,000 से कम है या 6,000 से ज्यादा? ज्यादा। तो फ्रेंड आपके टेक्स्ट में भी बोला है, तो अपन 6,900 नहीं, सिर्फ कितने ले जाएंगे? 6,000। मतलब यहां पे आ जाएगा डेवलपमेंट फंड, आप साइड पे कैलकुलेशन 6,000 आना चाहिए दोस्तों। फिर से क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस उसके कितने % निकाले? 5। अगर वो अमाउंट 6,000 से बड़ी हो गई तो आप ज्यादा ले जाओगे या मैक्सिमम 6,000? 6,000। हमें वहां माइनस करते और यहां होते 4,900 तो चलता। कम हो जाए तो कम ले जाओ, पर 6,000 थी વધારે नहीं। मैक्सिमम का मतलब उतना या उससे कम, मिनिमम का मतलब उतना या उससे ज्यादा। फ्रेंड इसमें कोई डाउट हो? फिर से क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस उसके 5% निकाले, वो 6,000 से ज्यादा है, तो मैक्सिमम 6,000 थे तो 6,000 ज લઈ જવાના, ઓછા होते तो ओछा चालते। ये कैलकुलेशन में कोई डाउट हो? फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड 1,38,000 गैप था, फिर मैं डेवलपमेंट फंड में कितने ले गया? 6,000। एम आई राइट? 6,000 ही ले गया ना? हाँ. तो शायद अमाउंट आई 1,32,000। या तो आप फिर से ये वाले टोटल में से ये सारे टोटल क्या कर दे? माइनस, क्योंकि मैं कमीशन गिनने जा रहा हूं। किसको कमीशन देना है? टू हुम कमीशन इज अलाउड? मैरी, वो 10% एम, और यहां पे भी कमीशन आ जाएगा ना मैरी के कॉलम में। और फ्रेंड वो कैलकुलेशन 100 पे 10 होगा या 110 पे 10? 110. यहां पे गिन रहा हूं 110 पे 10, तो गैप क्या है? 1,32,000 पे कितना? 1,32,000 कहां से आए? 1,38,000 थे, उसमें से ये मेरा प्रॉफिट होता, पर 6,000 क्या लई गयो? डेवलपमेंट फंड। हवे कमीशन आपसू पची प्रॉफिट, तो 110 पे 10 1,32,000 पे कितना? मैं यहां पे लिख रहा हूं 1,32,000 क्रॉस मल्टीप्लाइड इंटू 10/110, 12,000 आएंगे। कैलकुलेशन ऐसे होगा, इट्स अ कमीशन ऑफ मैरी। अब वो सोच रहे सर डिविजिबल प्रॉफिट आप कहां पे लिखोगे? बे यार आप तो बराबर सम करना, ये मैं गिन के बता रहा हूं, और यहां पे मैरी के कॉलम में 12,000 आना चाहिए दोस्तों। मतलब 12,000 क्या है फ्रेंड्स? कमीशन। यहां तक कोई डाउट हो? पहले मैं ये मिटा दूं जो मैंने यहां पे ऐसे वर्क करा है वो। अब एक बात, ये मिटाने से पहले मैंने क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस करा तो 1,38,000 आया। 1,38,000 में से 6,000 जो रेड मार्कर से लिखा है मैं डेवलपमेंट फंड में ले गया, तो प्रॉफिट कितना बचा? 1,32,000। एमाथी रफली मैं कमीशन कितनु आप्યું? 12,000. तो 1,32,000 में से 12,000 माइनस करेंगे फ्रेंड, तो जो अमाउंट आएगा मेरे ख्याल से वो अमाउंट होगा 1,20,000। एम आई राइट? डिविजिबल प्रॉफिट वो आधा उस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आधा उस प्रपोर्शन में, जो मैं आपको एंड में बताने जा रहा हूं। पक्का? अब आपको ये अकाउंट ऐसे क्लोज करना है, मतलब यहां पे डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। यो कहां पे आएगी डिविजिबल प्रॉफिट की इफेक्ट? अप्रोनी डेबिट, करंटनी क्रेडिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये मैं मिटाने जा रहा हूं फ्रेंड। मतलब फ्रेंड आपको ये टेक्स्ट में देखना होगा, मैंने यहां पे कौन सी इफेक्ट नहीं देखी है? डिविजिबल प्रॉफिट किस किस का? एस का, के का और एम का, और वो प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा जो अपन गिनने जा रहे हैं। फिर ये अकाउंट तो क्लोज हो गया, फिर इसे क्लोज करेंगे। मैं आपको प्रॉफिट गिन के बता रहा हूं, 1 लाख 1 लाख અને આના 2474, यहां पे भी 1 लाख 1 लाख, ये तो मैंने आपके लिए 120 लिखे थे एंड 74,000। अब यहां पे आ जाएगा लास्ट डेट को बैलेंस कैरी डाउन 31/3/17, इसका भी 1 लाख, इसका भी 1 लाख और इसका 74,000, ये कैरी डाउन हो गया। और इन सबको देखे
और इवन प्रॉफिट यहाँ पे ટપકાના બાકી है तो બધાનું ક્રેડિટ સાઈડનું ટોટલ વધારે લાગે. ચેક કરી લો ને ટેક્સ્ટબુકમાં હરેક का ક્રેડિટ का ही ज्यादा है टोटल करंट अकाउंट અને ગેપ અહીંયા આવશે 31/3/17 बैलेंस कैरिड डाउन એટલે બધાનો ગેપ અહીંયા આવશે. ये मैं कैलकुलेशन कैसे करना है वो बता रहा हूं क्योंकि मुझे प्रॉफिट का कैलकुलेशन आपको दिखाने के लिए बोर्ड पूरा साफ करना पड़ेगा. फिर यहां સુધી कोई डाउट हो. चलो तो मैं प्रॉफिट का कैलकुलेशन आपको यहां पे दिखाने जा रहा हूं. आधा कौन से प्रोपोर्शन में था फ्रेंड, वो दिखाओ ना सेंटेंस. नहीं आधा नहीं 3/5 था, वो प्रॉफिट का सेंटेंस लाइए आप. 3/5 of profit to be distributed in the proportion of 3:2:1. वेट, मैं आपके लिए तो भी एक बात फिर से बता दूं. हमने अप्रो का क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करा था तो शायद वो आया था 1,38,000. इनमें से 6,000 डेवलपमेंट फंड में गए थे तो वो 1,32,000 था. 12,000 मैंने कमीशन पे करा था तो वो अमाउंट आई थी 1,20,000. ये रिकैप है. अब उसका कितना प्रॉफिट 3/5 कौन से प्रोपोर्शन में 3:2:1. तो कैलसी पे 1,20,000 इंटू 3/5 करें इंटू 3/5 60%, 72,000 72,000 राइट. हाँ. सवाल જ નથી. कौन से प्रोपोर्शन में 3:2:1 और 1,20,000 में से 72,000 क्या करते हैं माइनस रिमेनिंग, अथवा ये 3/5 है तो ये 2/5 या 40% ही होंगे ना 48,000. मतलब 1,20,000 में से मैंने 72,000 क्या करे माइनस, तो रिमेनिंग प्रॉफिट में ही लू ना 48 ही आ रहा है ना. यस. कौन से प्रोपोर्शन में रिमेनिंग प्रॉफिट ही फिक्स कैपिटल प्रोपोर्शन वो 2:2:1. હવે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કેલ્સી પર કરશું 70 मतलब SKM मतलब 72,000 3 + 2 + 1 मतलब 72,000 into 3/6 72,000 into 2/6 72,000 into 1/6 અને અહીંયા પણ એવું 48,000 into 2/5 नीचे पण सेम 48,000 into 2/5 और यहां पे 48,000 into 1/5. अमाउंट कोने मने 72,000 into 3/6 ये तो पूरा हाफ हो गया. मतलब मेरे ख्याल से अमाउंट 36,000 आएगी. इनको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. 24 અને 12 24 और 12 होने चाहिए. कैलसी से वही आएगा. मतलब पहले उन्हें ये हिस्सा मिलेगा जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं, फिर उसे पैचअप मारेंगे. અને આ प्रोपोर्शन 48,000 into 2/5 19,200. मतलब पहले को 19,200 दूसरे को भी सेम मिलेगा ना 19,200 और तीसरे को 9,600. एक मिनट 48,000 into 1/, એટલે डायरेक्ट 5/5. हाँ 9600. फ्रेंड ये 19,200 ना यहाँ पे, सॉरी वो बॉड यहाँ पे एक ही है घर पे. फ्रेंड मतलब इन्हें टोटल प्रॉफिट क्या मिलेगा वो भाई मतलब एस को टोटल प्रॉफिट क्या मिलेगा 36,000 प्लस 19,200 क्या आएगा उसका टोटल प्रॉफिट. ऐसे के का यहां पे के का प्रॉफिट 24,000 3:2:1 से और 2:2:1 से 19,200 दोनों को प्लस मार लेंगे और एम का यहां का प्रॉफिट 12,000 ना और वहां का प्रॉफिट कितना है 9,600 ऐसे प्लस मारना है. टेल मी द टोटल इनका 55,200. मतलब इसे 55 55,200 मिलेगा प्रॉफिट. के का प्रॉफिट 43,200. 40,200 और इसमें 12,000 में 9,600 प्लस कर ले 21,600. और इसका टोटल आएगा ये वाला प्रॉफिट 1,20,000. चेक कर सकते हैं 21,600 मतलब 55,200 43,200 एंड 21,600 राइट है फ्रेंड्स.
हाँ मतलब फ्रेंड ये अप्रो की डेबिट पे होगा, मतलब आपको कैलकुलेशन अप्रो में नहीं बताना है, सिर्फ इतना बता दे तो चलेगा। अप्रो की डेबिट और ये कैपिटल की करंट की क्रेडिट। पहले का प्रॉफिट 55,200, सेकेंड का प्रॉफिट 43,200 और तीसरे का 21,600। और फिर इसका तो क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा है, वो लिखा आपने यहां पे। और ये टोटल में से ये वाले टोटल ये माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बैलेंस कैरिड डाउन आना चाहिए। मतलब फ्रेंड इसमें जो जो नया था मैं आपको बताने जा रहा हूं, पॉज लेंगे आप। फ्रेंड्स अपन एक बार ये देख ले कि इस वाले इलस्ट्रेशन में शायद 15 है ना इलस्ट्रेशन, नई बात कौन कौन सी थी। अगर स्टेप बाय स्टेप देखे तो पहली नई बात एडिशनल कैपिटल मैरी का, मतलब मैरी का एक्स्ट्रा कैपिटल कहां पे आएगा, मैरी गो राउंड, उसकी कैपिटल की क्रेडिट और उसका कुछ एक्स्ट्रा हो जाए इंटरेस्ट अगेन यू, वो 600 रुपए का पैचअप, अप्रो की डेबिट और कैपिटल की क्रेडिट। सेकंड नया क्या था, आधा और वो अभी जो करा 3/5 प्रॉफिट इन 3:2:1 और बाकी नो प्रॉफिट उनका कैपिटल का प्रोपोर्शन इस समय तो दिया है, नहीं तो निकालना पड़ता 2:2:1 ऐसे इंडिविजुअल प्रॉफिट निकाला। और भाई भाई ऐसे पैचअप मारेंगे तो उनके टोटल प्रॉफिट पता चल जाएंगे अप्रो की डेबिट साइड पे कैलकुलेशन करने और कैपिटल की या करंट की क्रेडिट। फिर उन्होंने कहा कि यू हैव टू ट्रांसफर आफ्टर कंसीडरिंग अबोव एडजस्टमेंट बिफोर कमीशन ट्रांसफर 5% टू डेवलपमेंट फंड, 5% डेवलपमेंट फंड में લઈ જાઓ। આ તો એના જેવું થઈ ગયું, મારે તમને કઈ ગિફ્ટ આપી હોય ને કે તમારી ખતરનાક ગિફ્ટ બાકી મેક્સિમમ 50 રૂપિયાની, એટલે 50 ની ઉપર આપવાનો જ નથી, એ બાકીનો ખર્ચો તમારે ભોગવવાનો। मतलब मैंने क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस करा, उसके 5% निकाले तो वो आए 6,900, पर लिमिट कितना नहीं थी 6,000, तो 6,000 थी વધારે અપાઈ नहीं, इसीलिए मैं डेवलपमेंट फंड में 6,000 ले गया। फ्रेंड यहां पे एक चीज सोचना, जो अपने सम नंबर 10 करा था उसमें था नॉट लेस देन 18,000, 18,000 थी ओछू नहीं। तो फ्रेंड ज्यादा है तो ज्यादा, और अगर कम आए तो आप कितने ले जाएंगे 18,000। फिर से बोल रहा हूं मिनिमम 18,000 का मतलब 18,000 अथवा एना करता વધારે ઓછું હોય જ નહીં, અને મેક્સિમમ 6,000 નો मतलब 6,000 अथवा एनाथी ओछू एनाथी વધારે हशे नहीं, आना चाहिए। देन मैरी का कमीशन था आफ्टर चार्जिंग, तो 110 पे 10, तो इतने पे कितना। फिर हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा और इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस था तो हमने करंट अकाउंट भी ड्रॉ करे थे, और 2 4 6 मतलब एक के ड्रॉइंग्स के ऊपर 2 मंथ्स का इंटरेस्ट था, एक के ऊपर 4 मंथ्स का और एक के ऊपर 6 मंथ्स का, 12 मंथ के 12%, तो 6 मंथ्स के 6%, 4 मंथ के 4%। और एक बात तो भी बता दूं, अगर प्रपोर्शन हो 3:2:1 तो तीनों तीन का टोटल 6, तो इंटू 3/6 इंटू 2/6 इंटू 1/6। अगर प्रपोर्शन है 5:3:2 तो तीनों तीन का टोटल 10, तो इंटू 5 10, 3 10 इंटू 2 10 आना चाहिए। दोस्तों मैं आज पढ़ाना रोक रहा हूं, आपको सिर्फ डाउट सॉल्व करने हैं, जो सम नंबर 10 के या उसके है वो नेसेसरी कैलकुलेशन शो करने ही कर रहे हैं साइड पे, और वो आपको होमवर्क में भी भिजवाना है। आज का आपका होमवर्क है, पहले तो सब कुछ फ्रेश, और हां कल अपना ये वाले चैप्टर के सारे लॉन्ग सम ओवर हो जाएंगे। एक ही इस चैप्टर में इलस्ट्रेशन बचा है और एक ही सम बचा है लॉन्ग सम का, कल देखेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा या नया भी। आज का आपका होमवर्क है दिस इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 15, और शायद उसके ही जैसा मिलता जुलता थोड़ा एक सम है, वो सम नंबर 11, वो आपका होमवर्क होगा। रिपीटिंग द होमवर्क अगेन, डाउट सॉल्व कीजिए नेसेसरी कैलकुलेशन रफ वर्क के साथ, और फिर विथ नेसेसरी कैलकुलेशन इलस्ट्रेशन नंबर 15 एंड सम नंबर 11, वो आपका होमवर्क है। आपको भगाने से पहले, बैच एंड करने से पहले, जरूरी नहीं कि आप कैलकुलेशन से मेरे स्टाइल से करें, आप अपने स्टाइल से जाए, इजी बनाए। मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगा क्योंकि आप लाइव दिखते नहीं, मैं सोच लेता हूं कि आपके ये डाउट्स होंगे और उसके बेसिस पे जाता हूं। आज का सेशन कंप्लीट है, भागो दोस्तों, बाय बाय बाय।